नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का विषय भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही है। मैंने जैसे बार बार बताता हूं कि मेडिकल रिसर्च मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, वो हमारे फाइनल प्रोफेशनल बीएमएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो आयुर्वेद का पदव्युत्तर शिक्षा ले रहे हैं, एमडी और एमएस कर रहे हैं, उनके लिए भी फर्स्ट ईयर को रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स या मेडिकल स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट होता है। मैं बताने को बहुत आनंदित हूं, सहर्ष हूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैं प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष रानडे, डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, डॉक्टर सचिन सरपोतदार, डॉक्टर ईला भोर, डॉक्टर सतीश संतोष भोर, इन सब ने मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया सिलेबस के अनुसार पुस्तक लिखा है, जो अभी आपको मनकर्णिका पब्लिकेशन जो पुणे की है उधर मिल सकता है। जिसको चाहिए उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूं, या आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप तो जानते हैं कि मैं खुद डॉक्टर देशपांडे दो तरीके का पदव्युत्तर शिक्षण ले चुका हूं। एमडी इन काय चिकित्सा एंड एमडी इन क्रिया शारीर, मतलब इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद के हिसाब से और फिजियोलॉजी आयुर्वेद के हिसाब से। आज हम चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ये तो मूलभूत संकल्पना है स्टैटिस्टिक्स की, उसका महत्व हमारे आगे चलकर जो टेस्ट लगाते हैं उसमें ज्यादा आता है। तो चालू करेंगे एक एक करके। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, द स्टैंडर्ड एरर is a measure of variability or uncertainty of a sample statistics। मतलब ये स्टैंडर्ड एरर से हमें पता चलता है कि हमारे जो रीडिंग्स आ रहे हैं उसमें अनिश्चितता कितनी हो सकती है, अनिश्चितता और फेरबदल यहां वहां कितना हो सकता है, ये पता जब हम स्टैंडर्ड एरर का अंक निकालेंगे तभी पता चल सकता है। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट्स हाउ मच द सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज लाइकली टू डेविएट। देखो मेरा हाथ, देखो मेरा हाथ, देखो, लाइकली टू डेविएट फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर से ही हमें पता चलता है कि जो एक मूलभूत जो मात्रा होता है, डोज होता है, प्रमाण होता है, जो फिगर होती है, उससे हमारी रिसर्च में हम कितने डेविएट हुए हैं, इधर उधर हो गया हमारा, उससे हमें पता चलता है। यह डेविएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेविएशन बदलाव हमारी रिसर्च में ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि जो पॉपुलेशन शब्द है स्टैटिस्टिक्स में, उसका मतलब होता है समाज में जो हमारे मनुष्य घटक है उसका एक टोटल संख्या आ जाती है, पॉपुलेशन। जैसे कि मैं रिसर्च करते समय, मेरा जो कॉलेज रहेगा आयुर्वेद कॉलेज निगड़ी प्राधिकरण, उसमें मानो कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरा स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है, तो दो तरीके के संबंध आ जाते हैं। एक पॉपुलेशन और दूसरा होता है उसमें जो एग्जैक्ट नंबर आ जाता है उसको बोलते हैं सैंपल साइज। तो वो लड़का बीपी का, ब्लड प्रेशर का कुछ रिसर्च संशोधन कर रहा है, तो वो निगड़ी प्राधिकरण एरिया में जो भी लोग हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, उनका ब्लड प्रेशर का मापन करेगा और उसके ऊपर कुछ जो माहिती संकलित हुई है उसका विश्लेषण करेगा। तो उसका कितना, निगड़ी प्राधिकरण में तो हजारों लोग हो सकते हैं। फिर हमें जो रिसर्च करना है उसके लिए जो नंबर चाहिए वो थोड़ा सा मर्यादित होने की जरूरत है। वो नंबर निकालने का भी एक
पद्धत होती है, सैंपल साइज कैसे निकालना है। अब ये सैंपल क्या है? सैंपल का मतलब संशोधन में समाविष्ट होने वाले जितने भी लोग हैं उनको सैंपल कहा जाता है। संशोधन में समाविष्ट होने वाली लोगों की संख्या को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसको सैंपल साइज कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? वी मस्ट नो द फॉर्मूला। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। SE इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n। ये जो फॉर्मूला है हर एक स्टूडेंट्स को याद करने की जरूरत है परीक्षा के लिए। वैसे तो देखा जाए तो अभी स्टैटिस्टिक्स के भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, और ये सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीजें जो हैं, स्टैंडर्ड एरर हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, पी वैल्यू हो, टी टेस्ट हो, जो भी है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसको फटाफट फटाफट कंप्यूटर के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, AI के द्वारा फाइनल जो है ना कैलकुलेशन विश्लेषण करके आपके सामने डायरेक्ट थेट तरीके से निष्कर्ष रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स, ये कंप्यूटर में रखा हुआ सॉफ्टवेयर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में, कौन सी सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं। फिलहाल हमारी विद्यार्थी गण में परीक्षा के लिए जो तैयारी करनी है, वो तो ऐसा नहीं बता सकता। जब उसको पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बताइए, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं कहेगा कि सर मुझे तो मालूम नहीं, मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको पता है। ये नहीं चल सकता। आपको बेसिक फंडामेंटल रॉ कुछ जो कंसेप्ट्स है, उसके जो फॉर्मूले हैं, वो याद करने की, याद रखने की बहुत ही जरूरत है। SE स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा। ये साइन देखिए आप, ये मैं आपके सामने कर्सर ला देता, देख रहे हैं ना आप कर्सर के, रेड रेड कलर का कर्सर है, तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n। इसमें ये कौन से परिमाण है? AC का मतलब स्टैंडर्ड एरर है। इसके बाद सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको सिग्मा साइन से जाना जाता है। और n होता है सैंपल साइज। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि संशोधन में समाविष्ट होने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको सैंपल साइज कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो है ना, उसका अभी एक उदाहरण ले लेंगे। सपोज वी वांट टू एस्टिमेट द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट्स विथ हाइपरटेंशन। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत है, उनमें ये एवरेज ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है उन पेशेंट में। सो वी कलेक्ट ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 पेशेंट्स। कितने पेशेंट लिए हमने? 100 पेशेंट ले लिए, रुग्ण ले लिए, एंड कैलकुलेट द सैंपल मीन BP टू बी 140 mm ऑफ Hg। ठीक है, द पॉपुलेशन जो भी संशोधन में समाविष्ट रुग्ण है, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा जो है वो हमें पता है पहले से ही। यहां पर स्टैंडर्ड एरर निकालते समय मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डायरेक्टली दे दिया है। वैसे तो आगे चलकर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो यहां पर जब हम स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको रेडीमेड दे दिया गया है और उसका नंबर है 10 mm ऑफ H। तो अभी हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन करेंगे, और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n। तो यहां पर सिग्मा रेडीमेड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 10 10 इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10, वो नंबर आ गया 1। तो इस
जो संशोधन चल रहा है बीपी वाला, उसमें जो रिसर्चर है, संशोधक है, उसने स्टैंडर्ड एरर जो कंप्लीट किया रिसर्च, और उसमें स्टैंडर्ड एरर कितनी आ गई? सिर्फ 1। तो ये ब्लड प्रेशर जब हम 140 की बात करते हैं, तो एक नंबर इधर उधर होना ये कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। स्टैंडर्ड एरर जितनी कम, उतना आपका संशोधन अच्छा बन गया है। संशोधन का निष्कर्ष, संशोधन का अनुमान, संशोधन का कंक्लूजन, ये सब बढ़िया है जब स्टैंडर्ड एरर की मात्रा, स्टैंडर्ड एरर का नंबर कम रहेगा, तो ये भला है आपका रिसर्च सिद्ध होने के लिए। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड एरर का एग्जाम्पल उसके इंटरप्रिटेशन के साथ हम करने वाले हैं। दिस मीन्स इफ वी वेयर टू रिपीट the sampling process many times, we would expect the sample mean BP to deviate from the true population mean by approximately 1 mm of Hg on average. स्टैंडर्ड एरर हमने निकाली है, कितनी निकाली है? एक नंबर निकाला है। तो इसका मतलब ही ये हो गया है कि जब ये प्रयोग, संशोधन हम बार बार दोहराएंगे, तो हम जो बीपी का ट्रू पॉपुलेशन, पूरा पुणे शहर का, पूरे पिंपरी चिंचवड़ एरिया का, क्योंकि निगड़ी एक पिंपरी चिंचवड़ का सब हिस्सा है, एक पार्ट है निगड़ी प्राधिकरण, तो पिंपरी चिंचवड़ एरिया का पूरा पॉपुलेशन का जो मीन बीपी है, उससे हमारी जो डेविएशन है, एरर जो आ रही है, वो सिर्फ 1 आ रही है। वो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन अदर वर्ड्स, standard error of 1 mm of Hg indicates that there is some uncertainty associated with our sample estimate of the average BP. मतलब बारीक सी त्रुटि उसमें रह सकती है। The smaller the standard error, the more precise our estimate is likely to be. स्टैंडर्ड एरर का नंबर जितना कम रहेगा, उसका मतलब होता है कि आपका संशोधन ज्यादा अच्छा चल रहा है। स्टैंडर्ड एरर का नंबर जितना बढ़ेगा, हो सकता है कि आपका संशोधन इतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। यू हैव सम फैलेसीज, आपके प्रयोग में कुछ त्रुटि हो सकती है। यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। वैद्यक संख्या शास्त्र में यह स्टैंडर्ड एरर का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? In medical research, the standard error is used, number one, to estimate the precision of a sample statistic. Standard error helps researcher to understand how much the sample statistics is likely to deviate from the true population parameter. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा पूरा पिंपरी चिंचवड़ के लोगों का जो ब्लड प्रेशर का नंबर है 140 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक बीपी वाला, और मैं अलग तरीके का कुछ प्रयोग कर रहा हूं, क्लिनिकल ट्रायल कर रहा हूं, तो उस वक्त जब मैंने ये देखा बीपी, तो कई लोगों का 139 आ गया, कई लोगों का 141 आ गया, जो एक मात्रा से इधर उधर है, एक अंक से इधर उधर है, तो वो ठीक है, मतलब प्रिसीजन हमारा अच्छा है। दूसरा फायदा, कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल। द स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड टू कैलकुलेट the margin of error for a confidence interval which provides a range of values which the true population parameter is likely to be. तो यहां पर हम बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड एरर निकालकर हमारी आत्मविश्वास जो है संशोधन के ऊपर, हमने जो संशोधन किया है उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो स्टैंडर्ड एरर जानने से बढ़ सकती है। क्योंकि हमें पता चलता है
कि ये एरर, त्रुटि रहने का जो प्रमाण है, उसका लेवल जो है, वो मार्जिन कितना हो सकता है। यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर इन द मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। नंबर 3, उसका फायदा, परफॉर्म द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो गृहीतक बोलते हैं ना, हमें गृहीतक सिद्ध करना होता है। जो हमारे मन में हम बातें बनाते हैं कि ये निगड़ी प्राधिकरण में अभी के दिनों में लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा मेरा गृहीतक है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो वो हाइपोथेसिस मुझे जब टेस्ट करना होता है, जब टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगानी होती है, तो मुझे स्टैंडर्ड एरर की जरूरत होती है। द स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड टू कैलकुलेट statistical test and especially the p value, probability value। p वैल्यू का मतलब होता है probability वैल्यू। और ये p वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके ऊपर ही आपका निष्कर्ष निर्भर होता है। तो ये जो p वैल्यू है, ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, ये संशोधक को ये चीज बताने में मदद करते हैं कि हमारा, मेरा जो रिसर्च हुआ है, मेरा मेरा जो रिजल्ट्स आए हैं रिसर्च के, संशोधन के, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी भी चीजें अभी के जमाने में संशोधन करते समय, संशोधन का माहिती संकलन, विश्लेषण करने के बाद जब हम निष्कर्ष की बात करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है आपकी, जो भी निष्कर्ष निकाले हैं, जो भी टेस्ट लगाई है, तो पी वैल्यू के आधार पर, प्रोबेबिलिटी वैल्यू के आधार पर वो सिग्निफिकेंट है या रिजल्ट आपका, या सिग्निफिकेंट नहीं है। रिजल्ट तो आ गए, ठीक ठाक है, उसका असर हो गया है। हमने जो गोली दी थी पेशेंट को, मुक्तावटी, मुक्ता टैबलेट, पतंजलि की जो मुक्तावटी है ना, उसका ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा होता है। तो हमने ट्रायल दे दी 50 लोगों को, और हमने बता दिया कि बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये अभी के जमाने के जो संशोधक है, ये वाक्य सर्वथा मान्य नहीं करते। वो बोलते हैं कि परिणाम अच्छे होने हैं, अच्छे हैं आपके, इसके बजाय आप ऐसा कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, संख्या शास्त्र के द्वारा ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स है। तभी ये हमारा जो साइंटिफिक समाज है, रिसर्चर्स है, संशोधक है, वो उसको मान्यता देंगे। चौथा फायदा ऐसा है ये स्टैंडर्ड एरर निकालने का, कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टडीज। द स्टैटिस्टिकल, सॉरी, स्टैंडर्ड एरर कैन बी यूज्ड to compare the results of the different studies, even if they have the different sample sizes of the study design। मतलब मेरे एक स्टूडेंट ने निगडी प्राधिकरण में कुछ संशोधन किया ब्लड प्रेशर के ऊपर। आगे चलकर मेरे जो कुछ कलीग है, बॉम्बे वाले, मुंबई वाले, उन्होंने उसके कॉलेज में, उसके कई स्टूडेंट्स ने रिसर्च किया पूरे दादर एरिया में या मुंबई के कुछ इलाके में। तो हमें दोनों की कंपैरिजन करनी है। तो यही हम देखेंगे कि कौन सी संशोधन में, पूना वाला संशोधन या मुंबई वाला संशोधन, स्टैंडर्ड एरर किसमें कम है। जिस संशोधन प्रयोग में, चाहे वो मुंबई की चाहे वो पुणे का संशोधन हो, स्टैंडर्ड एरर कम है, तो उसको हम ज्यादा मान्यता देंगे। समझ गई बात? आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का शब्द, क्योंकि इससे पहले आपने देख लिया है, एक बार दोहराता हूं कि स्टैंडर्ड एरर निकालते समय, ये देखिए, ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन। तो यहां पर जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहां जब मैंने एग्जांपल लिया था, उधर तो मैंने डायरेक्ट एक वैल्यू आपको दे दी थी। आपको याद है? यहां देखिए, ये कर्सर लेते, ये देखिए, मैंने आपको रेडीमेड दे दिया था कि भैया ये स्टैंडर्ड डेविएशन
10 मानकर आप हिसाब लगा दो। अभी मैं आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आगे देखिए आप, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक प्रकार का संख्या शास्त्र का वो एक प्रमाण है, हथियार है, दैट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और द डिस्पर्शन ऑफ ए सेट ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। शायद आपको पहले वाला वीडियो याद होगा कि जहां पर मैंने मीन, मोड और मीडियन की बात की है। तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का मतलब जो सेंटर वाली लाइन है उससे इधर दाएं या बाएं बाजू में झुक जाना, उसको हम डेविएशन कहते हैं। तो कितने अंक में ये डेविएट हो रहा है, कितने अंक, कितना नंबर में ये डेविएट हो रहा है मीन वैल्यू से, उसका पता हमें स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वेशन से होता है, फॉर्मूला से होता है। इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन is a crucial concept that helps researcher to understand the spread of data, make inferences about the population, and evaluate the reliability of the result. देखिए क्या बताया है। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, उसके द्वारा जो संशोधक है, जो उसके पास जो माहिती, इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई है, जिसको हम डाटा कहते हैं, उसके बाद वो जो निष्कर्ष निकालेगा, तो उसके ऊपर विश्वास रखना है या नहीं रखना है, ये विश्वास की बात। और पर्सनल विश्वास नहीं, स्टैटिस्टिक्स वाला विश्वास। तो स्टैटिस्टिकल विश्वास रहने के लिए, ये रिलायबिलिटी रहने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना जरूरत है। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस डी, का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी इज इक्वल टू रूट ऑफ, रूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, रूट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ, समेशन करना है, एडिशन करना है। किसकी एडिशन करना है, एक्स आई माइनस म्यू, और इस ब्रैकेट का आपको स्क्वायर करना है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा कर्सर, रेड कर्सर जो है ना, यहां पर देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। परीक्षा के टाइम आप, कोई सा भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बता सकता कि सर ये मेरे को पता नहीं, मेरे सॉफ्टवेयर को पता है। हाँ? तो परीक्षक बाई जोक बोलेगा कि सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर को मैं पास करता हूं, आपको फेल कर देता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये दो तीन फॉर्मूले जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ज्यादा से ज्यादा 10 रहेंगे, वो बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे, रट्टा मार के वो पठन करने पड़ेंगे, रेसाइटेशन, पाठ करने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या है, रूट वैल्यू है, किसकी है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो ये जो सब चीजें हैं ना, उसका स्पष्टीकरण नीचे दिया है। एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स आई का मतलब इंडिविजुअल डाटा पॉइंट। आगे चलकर मैंने एग्जाम्पल दिया है। म्यू का मतलब होता है मीन ऑफ द डाटा, म्यू। उसके बाद एन का मतलब होता है सैंपल साइज, और ये वाला जो चिन्ह है ई जैसा दिख रहा है आपको, वो समेशन सिंबल है। समेशन तो आप जानते हैं, ऐड ऐड करना। हाँ, 1 + 2 + 3 + 4, ये समेशन है ना। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे करके समझा लेंगे। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला का उपयोग कैसा करना है, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, मेडिकल फील्ड वाला। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग इन ए सैंपल ऑफ 10 पेशेंट्स। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि ये पॉपुलेशन सैंपल शब्द पेशेंट के लिए है। हम जब संशोधन बनाते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ द पीपल हैं, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल, उनको बोलते हैं सैंपल साइज। तो यहां पर सैंपल साइज कितने हैं, 10 पेशेंट का सैंपल साइज है जिनको हाइपरटेंशन है। द ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, उनकी सबकी हमने 10 पेशेंट की ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आपके सामने है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर mm of Hg।
120, 130, 140, 150, देख रहे ना आप? यहां पर कर्सर देखिए, 160, अगेन 120, 130, 140, 150, 160, 10 पेशेंट के हैं ना। फर्स्ट वी कैलकुलेट द मीन ब्लड प्रेशर। ये सब 10 नंबर है ना, उनको मिलाकर उसको म्यू निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है म्यू वाला, वो होता है 140 mm of Hg। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशंस फ्रॉम द मीन। डेविएशंस फ्रॉम द मीन, जैसे कि एक्स आई, ये जो नंबर है, माइनस म्यू। म्यू ऊपर निकाला है अभी, 120 माइनस 140, 130 माइनस 140। यहां देखिए, देख रहे हैं ना आप? ऐसे कर कर पूरा का पूरा 140 माइनस, क्या बोलते हैं ना, 140, 150 माइनस 140, 160 माइनस 140, ऐसा सबका निकालना है आपको। देन वी कैलकुलेट द स्क्वेयर्ड डेविएशंस, मतलब एक्स आई माइनस म्यू, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो ये स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 20 स्क्वायर, आगे चलते हैं क्या फॉर्मूला बना है। फाइनली वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, ब्रैकेट स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अभी के जो नंबर्स आए हैं ऊपर वाले स्लाइड्स में, वो सब यहां पर डाल दिए हैं। रूट वैल्यू ऑफ 400 प्लस 100 एक्सेट्रा एक्सेट्रा टिल द 100 एंड डिवाइडेड बाय 9। अगेन द रूट ऑफ 2200, यहां पर कर्सर है मेरा, डिवाइडेड बाय 9। अगेन द रूट ऑफ 244.44, और वो नंबर आ गया 15.62 mm of Hg। 15 नंबर आ गया, 15 नंबर। और ये 15 नंबर या 16 कह सकते हैं आप, क्योंकि आगे वाला नंबर 5 से ज्यादा है। तो 16, तो 16 इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा ये निष्कर्ष हम यहां से निकाल सकते हैं। नाउ, यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। उपयुक्तता, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो संकल्पना है, ये जो कंसेप्ट है, उसका फायदा हमारे वैद्य के क्षेत्र में कैसा मिल सकता है। पहला फायदा, मेजर द वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव मेजर, अंक है, नंबर्स है, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ डाटा विच इज इसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स। हम जब 10-20 पेशेंट का ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो हमें पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो रेंज है, 120 से लेकर 150 तक हमें रेंज मिली। किसी का भी 250, 300 ऐसा नहीं मिला आपको। तो इसका बोलता है मेजरिंग द वेरिएबिलिटी, कितना यहां से यहां तक, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कितना प्रवास है, कितना स्प्रेड है, कितना विस्तार है, ये हमारी रीडिंग्स का, ये हमें पता चलता है। दूसरा फायदा है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प्स researchers to evaluate the reliability of the results by providing a measure of the precision of the estimate। इसका मतलब है कि जब स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन, ज्यादातर यहां स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारी निष्कर्ष की विश्वासार्हता मिल जाती है। निष्कर्ष की विश्वासार्हता मिल जाती है। आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। कंपेयरिंग द ग्रुप्स, स्टैंडर्ड डेविएशन enables researcher to compare the variability of different groups, which is essential in evaluating the effectiveness of treatment। जैसे कि मैं हमारे हॉस्पिटल्स में, मैं एक रिसर्चर हूं, संशोधक हूं, मेरा एक कलीग भी रिसर्च कर रहा है।
जैसे हम अभी ओबेसिटी की बात करते हैं। ओबेसिटी के लिए मेरे कलीग ने कुछ उद्वर्तन जैसी चिकित्सा दी, कि ड्राई बॉडी मसाज बोलते हैं उसके लिए। उसने लेखन बस्ती का भी इस्तेमाल किया। और मैंने, मेरे वाले जो संशोधक है, मेरे स्टूडेंट्स है, उसने ओबेसिटी की तरफ ये त्रिफला गुग्गुलू नाम की टैबलेट हाई डोज में दे दी, 3 3 गोली 4 दफा। तो फाइनली रिजल्ट्स कंपेयर करते समय हमने देखा कि किसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और किसमें ज्यादा है। तो उसके द्वारा जिसमें कम है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि ये गोली देने से फेरफार इधर उधर ज्यादा कम होता है, तो नेचुरली हमारी जो ड्रग मेडिसिन मैनेजमेंट है उसका परिणाम अधिक आश्वासक है, ऐसा हम कह सकते हैं। चौथा फायदा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आइडेंटिफाइंग द आउटलायर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प्स रिसर्चर टू आइडेंटिफाई द आउटलायर और unusual values that may affect the results of statistical analysis। इसका मतलब ऐसा है, जैसे मैंने अभी अभी कहा था आपको, कि मैं बीपी का संशोधन करता हूं और मेरे सब के सब पेशेंट्स का जो डेविएशन है वो ज्यादा से ज्यादा मीन से लेकर, मतलब 120 ये लिख दिया हमने, 130 लिख सकते हैं। तो डेविएट कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा इधर 150 तक जाएगा, नीचे 100 तक जाएगा। तो एक 20 30 का फेरफार यहां पर वहां पर है। फिलहाल एक आध दो पेशेंट हमें मिल गए कि जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, 70 80 ये फेरफार हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो ये हमारी गलती है, उसको बोलते हैं आउटलायर्स। ये मेथड्स कुछ गलत हो गई, हमारी जो मेजरमेंट्स है वो कुछ गलत हो गई। चाहे जो एरर है वो टेक्निकल हो सकती है, व्यक्ति की हो सकती है, रिपोर्ट लिखने की हो सकती है। तो ये सब चेक करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा इतना डेविएट हो रहा था, तो ये 300 400 वैल्यू कहां से आ गई? तो उसको बोलते हैं आउटलायर्स। ओके, हम चर्चा कर रहे हैं यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। पांचवा फायदा, कैलकुलेटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टैंडर्ड डेविएशन is used to calculate the confidence interval which provide a range of values within which the true population parameter is likely to lie। इसका मतलब है, फिलहाल एक बात बताता हूं कि आत्मविश्वास का जो दौर है, आत्मविश्वास की जो ताकत है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स है, हमारे जो नंबर्स फाइनल कंक्लूजन्स है, वो एक लिमिट में आ गए हैं। और जो लिमिट मुझे मिला मेरे रिसर्च में, मेरे स्टूडेंट्स के रिसर्च में, वही जो पुराने वाले पूरे के पूरे पिंपरी चिंचवड़ एरिया का जो निकाला था उन्होंने रीडिंग्स, उसके साथ ही मिलने जुलने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारा आत्मविश्वास, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमने किया है, वो अच्छी तरीके से किया है, इसका इससे पता चलता है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन द मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। एक बार फिर उदाहरण लिया है यहां पर। सपोज वी वांट टू कंपेयर the effectiveness of two different treatments for lowering the blood pressure। मतलब दो प्रकार के हमने पॉलिसीज या ट्रीटमेंट, उपचार करने की पद्धति शामिल की है इस संशोधन में। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में, हाइपरटेंशन कम करने के लिए दो पद्धति का इस्तेमाल किया संशोधन में। We collect the data of the blood pressure reading of patients receiving each treatment and calculate the mean and standard deviation for each group। अनबायस्ड, कोई पार्शियलिटी नहीं है। ये हमने जो रिजल्ट्स है वो कलेक्ट कर दिए और उसके ऊपर जो पुराने वाले टेस्ट है वो लगा दिए है कि मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है। तो ट्रीटमेंट ए जो था, मतलब ए वाली एक जो पॉलिसी हो थी, हमारी उपचार पद्धति, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है 10 mm ऑफ इंच।
और ट्रीटमेंट बी, एक उपचार पद्धति जो अलग थी, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया है 15। फिर उसमें देखिए, ट्रीटमेंट ए में जो म्यू है वो 130 mm ऑफ एजी है, और ट्रीटमेंट बी में जो म्यू है वो 120 mm ऑफ एजी है। नाउ यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन we can evaluate the reliability of the results and compare the variability in the two groups. तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद ही कौन से उपचार कितने विश्वासार्ह है या नहीं है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। We can also use the standard deviation to calculate confidence intervals for the mean blood pressure reading in each group. तो ये भी मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए इसका फायदा मिल सकता है। इन कंक्लूजन, सारांश रूप से हम बातें करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ क्रूशियल कंसेप्ट इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। मतलब संख्या शास्त्र में स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये संकल्पना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको जो समझने वाली बात है वो पीपीटी के द्वारा, मेरे एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको समझ में आ गई होगी। दिस स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ डाटा। कितना विस्तार हुआ है ये जो माहिती है उसका, इट्स यूटिलिटी इन द मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, उसका जो उपयुक्तता है, इंक्लूड्स मेजरिंग द वेरिएबिलिटी, यहां से वहां तक, नॉर्थ पोल साउथ पोल में कितने भटक रहे हैं ये सब नंबर्स जो है वो, आइडेंटिफाइंग द आउटलायर, जो शिस्त भंग कर देते हैं, ग्रुप में शामिल होने के बजाय 500 600 नंबर आ जाता है, तो दे आर सपोज टू बी सम एरर्स एंड मिस्टेक्स विच आर कॉल्ड एज आउटलायर्स। और जब एक बार हमारे पास आ गया वो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, स्टैंडर्ड एरर भी कम है, तो हमारी विश्वासार्हता जो रिसर्च की है, संशोधन की निष्कर्ष की है, वो बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से मैं थोड़ा सा अलग एक तरीके का विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जिसके द्वारा ये भी हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश करेंगे